स्टूडेंट्स ध्यान दें, हम लोग मोशन के चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसमें। और लास्ट टाइम भी मैंने मोशन के चैप्टर में जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको बताए थे। और आज भी हम लोग 2 से 3 न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने बताया था आपको कि यू हैव टू बी फेमिलियर विद द सिचुएशन, यू हैव टू इमेजिन द सिचुएशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। वेरी फर्स्ट लाइन, ए बॉडी एट रेस्ट falls from a height, लाइक ये चौक मेरे हाथ में है, बॉडी का इसने नाम लिया, बॉडी कोई भी हो सकती है। तो मान लीजिए चौक है और ये हाइट पर है इसमें, ठीक है। और ये फिलहाल मेरे हाथ में है, तो आई थिंक ये रेस्ट पे ही है। मैंने इसको इस तरह से थ्रो नहीं किया, मैंने जैसे इसको ड्रॉप किया। और मैंने हमेशा आपको बताया आपको 2 सेंटेंसेस का ध्यान रखना है। नंबर 1 ड्रॉप, नंबर 2 फॉल्स फ्रीली। दोनों केस में ये होता है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो यानी कि क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है सॉल्यूशन वाले पार्ट में कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नंबर 1 पार्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और फिर क्या कह रहे हैं, कवर्स। अब ऑब्वियसली किसी ना किसी हाइट से तो है, मान लीजिए ग्राउंड की सरफेस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां से इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो टोटल हाइट तो इसकी ये हो ही गई। यहां पे ये है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। ये क्या है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों कि क्वेश्चन में ये कहा गया कि जब बॉडी नीचे जा रही है तो 34.3 मीटर, ये डिस्टेंस टोटल नहीं है। ध्यान से देखिए, लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फॉल, लास्ट सेकंड पे, यानी कि जब वो गिरने वाला है, जब वो अर्थ पे पहुंचने वाला है, ग्राउंड पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचने वाला है, तो सबसे लास्ट वाले सेकंड में, सबसे लास्ट वाले सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर की 34.3। और पॉइंट नोट करने की बात यही है कि हमें तो ये पता ही नहीं कि लास्ट सेकंड कितना है, कौन सा है, बिकॉज हमें ये मालूम ही नहीं है कि उसने टोटल कितना टाइम लिया है ग्राउंड तक पहुंचने में। ये तो हमें मालूम ही नहीं है कि ग्राउंड तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया है। तो कैसे आइडिया होगा हमें? आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। जब अपने को ये नहीं मालूम हो कि कितना टाइम उसने लिया, तो मान लेते हैं कि उसका टोटल जो टाइम होगा वो रहा होगा n सेकंड। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। मान लीजिए, इस क्वेश्चन में तो नहीं बताया गया, मैं आपकी तरफ से बता देता हूं कि बॉडी को ड्रॉप करने से लेकर के उसके ग्राउंड तक पहुंचने तक टोटल टाइम उसे 10 सेकंड का लगा। मेरी बात बताओ, ध्यान से सुनना कि मान लीजिए उसको हाइट से लेकर के ग्राउंड तक पहुंचने में टोटल टाइम 10 सेकंड लगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो वो कह रहा है लास्ट सेकंड, तो लास्ट सेकंड कौन सा हुआ, 9th सेकंड या 10th सेकंड? 10th सेकंड। भाई लास्ट सेकंड का मतलब क्या है, टोटल टाइम 10 सेकंड का है, तो 10 सेकंड में लास्ट सेकंड का मतलब लास्ट 10th सेकंड है। और आई होप कि आप इस बात को समझ चुके हैं कि 10 सेकंड का डिस्टेंस और 10th मतलब दोनों वर्ड में डिफरेंस है। दोनों वर्ड एक जैसे नहीं है कि एक तो मैं बोलूं 10 और एक बोलूं 10th।
दोनों में अंतर है। टेंथ का मतलब पर्टिकुलर 1 सेकेंड होता है, ओनली पर्टिकुलर 1 सेकेंड होता है टेंथ। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब वो नीचे जाएगा तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा प्लस g। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है कि नीचे जाते वक्त को जो साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से मैंने आपको यही कहा था कि इसको आपको नेगेटिव लेना है। तो चलिए कोई बात नहीं, नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव ले लीजिए, लेकिन नीचे जाने वाली जो डिस्टेंस है ना उसकी nth सेकंड में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसने कहा लास्ट सेकंड में वो 34.3 मीटर कवर कर रहा है। तो बच्चों ध्यान दें, लास्ट सेकंड का डिस्टेंस, लास्ट सेकंड को हमने नहीं पता कितना लिया, पर हम टोटल टाइम को nth तो मान सकते हैं, n सेकंड लिया। तो n सेकंड में लास्ट कौन होगा? nth होगा ना, n सेकंड में लास्ट कौन होगा? nth सेकंड होगा। बात समझ में आ गई? तो nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 34.3 मीटर। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अच्छा माइनस से लिखूंगा, क्यों लिखूंगा माइनस में? क्यों लिखूंगा माइनस में? क्योंकि वो नीचे जा रहा है। नीचे इन द सेंस आपको बताया था मैंने कि वर्टिकली जब अपन ग्राफ में नहीं जाते, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ग्राफ में, तो उस टर्म को अपन पॉजिटिव लेते हैं। जब नेगेटिव वाई एक्सिस पे आते हैं तो हर क्वांटिटी को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे तो यही हो रहा है, नीचे जा रहे हैं मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? किस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि उसने पूछा क्या हमसे, फाइंड द हाइट। उसने पूछा है ये हाइट निकालो जी, कितनी हाइट से आप उसको ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है। अरे जब हाइट तो तब निकालेंगे ना जब हमारे पास उसके गिरने का टाइम पता चलेगा, कुछ तो पता चले। हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ लास्ट सेकंड के 34.3 मीटर की डिस्टेंस है, और हमें तो ये भी नहीं पता कि टोटल टाइम कितना है। भाई लास्ट सेकंड का मतलब कितना सेकंड, कौन सा सेकंड, ये भी नहीं पता हमें। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? व्हाट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? First of all, initial velocity is 0 because the object was at rest. When it is dropped, then it is going in downward direction, so take the g as a negative. Third one, the last second distance is 34.3, we don't know, तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल टाइम है वो n सेकंड है। सो बच्चों, यूजिंग dn u प्लस a/2 नहीं g/2 2n माइनस। एक बात और कहूँगा यहाँ पे, g को नेगेटिव लेना है। अभी g की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे हम यहाँ, -9.8 ले लेंगे या 10 ले लेंगे, आपकी थोड़ी कन्वीनियंस के लिए बता देता हूँ। आप लोग इसको 9.8 लेके चलेंगे। dnth मतलब 34.3 माइनस 34.3। प्लीज ध्यान से देखिए, u की वैल्यू 0 है, g है -9.8। क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, नीचे जाते हुए एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है, ऊपर जाते हुए को भी नेगेटिव लेना है, लेकिन बताऊंगा क्यों। उसके बाद 2n माइनस 1। प्लीज बच्चों कैलकुलेशन पे ध्यान दें, कैलकुलेशन पे ध्यान दें अच्छे से। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9.8 है, 2 से डिवाइड करोगे तो 4.9 आएगा। 34. ये 2n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है 4.9 पूरी ब्रैकेट के साथ, उधर जाकर डिवाइड, 34.3 डिवाइड बाय 4.9 इक्वल टू 2n माइनस 1 होगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद जब आप पॉइंट हटाएंगे 49 की टेबल में 343 कहाँ पे आता है? 7 पे आता है। अब आपको बेनिफिट पता लग गया होगा, g की वैल्यू को 9
9.8 लेने का बेनिफिट ये था कि वो कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है। देन वी हैव 7 इक्वल टू 2n माइनस 1, माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, 7 प्लस 1 इक्वल टू 2n, और 7 प्लस 1 8, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड, n इक्वल टू 4। प्लीज बच्चों ध्यान दें, इस क्वेश्चन में n इक्वल टू 4 सेकेंड आ गया। इससे ये बात बिल्कुल साफ है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बॉडी को गिरने में टोटल 4 सेकेंड का टाइम लगा। टोटल 4 सेकेंड का टाइम लगा है बॉडी को हाइट से ग्राउंड तक आने में। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था बच्चों, क्वेश्चन था हाइट निकालिए। तो कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हो सर टाइम की क्या जरूरत थी, बच्चों जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसी से सॉल्यूशन निकल करके आता है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट निकल करके आए, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट निकल के आए। अगर आपके पास टोटल टाइम अब आप आ गया है तो अब आपके पास इक्वेशन और भी तो है बाकी, जहां से आप हाइट निकाल सकते हैं। अब ध्यान दें यहाँ पे बच्चों, हमने ना टोटल टाइम निकाल दिया उसका, हाइट से गिरने तक का, ग्राउंड तक का टोटल टाइम निकाल लिया। 4 सेकंड में वो आकर के गिरेगा। इसका मतलब जो ये 34.3 मीटर है ना, ये उसकी 4th सेकंड की डिस्टेंस है इसका, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगा 4 सेकंड का। अब इसका मतलब ये होगी जो आखिरी सेकंड है वो 4th सेकंड है। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट द हाइट। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हाइट निकाल लेते हैं। यहाँ देखो बच्चे, आपके पास मैं सबसे बेटर ऑप्शन बता कौन सा बताऊंगा। सबसे बेटर ऑप्शन आपके पास है सेकंड इक्वेशन का, क्योंकि जो हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as 2gh। मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे लिखते हैं ये मैंने बता रखा है। a की जगह g इस्तेमाल होगा और s की जगह हाइट h इस्तेमाल होगा। एंड द अनदर वन दैट इज h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इट्स अ टेक्निक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हाइट इज गिवन इन द टू इक्वेशन, बट ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है गिवन क्या है उसके हिसाब से चलेंगे। v फाइनल वेलोसिटी है, नहीं है हमारे पास, क्यों निकालें, क्यों टाइम वेस्ट करें। सेकंड इक्वेशन में v की जरूरत ही नहीं है, हाइट निकालना है। अब मेरी बात सुनते रहो ध्यान से। हाइट निकालना है, u गिवन है 0, t टाइम फाइंड आउट हो गया। अब कई बच्चे ये सोच रहे हो ना सर n का मतलब, भूलिए मत बच्चों, n मतलब नंबर ऑफ सेकंड है, और नंबर ऑफ सेकंड का मतलब टाइम ही तो है। तो t फॉर टाइम और n फॉर सेकंड, तो n जो सेकंड आया टोटल सेकंड 4, ये टोटल टाइम t ही तो है। तो इट मींस t इक्वल टू 4 सेकंड। और g की वैल्यू जानते हैं, हाइट निकालनी है, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज ध्यान दें, मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करने जा रहा हूं यहां पे। तो क्या होगा बच्चों, h की जगह लिखेंगे -h। कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे जाते हुए ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ध्यान से सुनिएगा, u की जगह 0 रखेंगे। क्वेश्चन में शुरू में बता दिया गया था कि बॉडी रेस्ट पे है, तो u की वैल्यू 0 पुट करेंगे। u की वैल्यू 0 पुट करते ही 0 मल्टीप्लाई में टाइम 0 हो जाएगा। तो हमें ये फर्स्ट टर्म लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब हमारे पास क्या रह गया, प्लस के बाद हाफ, g की वैल्यू नेगेटिव, माइनस जी टी स्क्वायर। और आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों
जी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, टाइम टी हमारे पास टोटल 4 सेकेंड आ गया है, तो आप इन दोनों को यहाँ रखेंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, एच हाइट निकाल रहा हूँ, एच हाइट इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू 9.8 टी टाइम 4 स्क्वायर 16 2 8 जा 16, और जैसे ही आप 9.8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 प्लस 6 78.4 मीटर। तो बच्चों अब यहाँ से ये मालूम हो गया होगा आपको कि जो वो हाइट थी जहाँ से उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया था, दैट वाज 78.4 मीटर। जो ये हाइट है यहाँ से लेकर के हाथ तक, दैट इज 78.4 मीटर। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड how to solve this numerical